और चलिए सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की ही कर लेते हैं, भोपाल की कर लेते हैं, जहां श्राद्ध पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। मामा का श्राद्ध वाले ट्वीट पर अब सियासत तेज हुई है और अब इस पोस्ट को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है, कांग्रेस पर हमला बोला है और अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक पोस्ट किया गया और जिसमें यह लिखा गया कि मामा का श्राद्ध, जिसको लेकर अब लगातार जो वार पलटवार है वो दोनों ही तरफ से जारी है। वहीं सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के मामा का श्राद्ध वाले पोस्ट के बाद सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये मालूम नहीं कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान 8 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं, दिल में बसते हैं। वो बहनों के भाई हैं, बेटियों के मामा हैं और इसलिए कांग्रेस की मानसिकता का जवाब भी दे दिया उन्होंने खुद। जिन्हें सनातन की समझ नहीं है वो बात कर रहे हैं पितृपक्ष की। हम तो अपने पुरखों का सम्मान करते हैं और हम जानते हैं कि पुरखे धरती पे आते हैं, ये वो पक्ष है। हमारे धर्म में ही दिया जाता है पानी पुरखों को और दूसरे धर्मों में दिया ही नहीं जाता है। वहां तो जेल में बंद था, उस बाप को भी कह दिया गया था कि इतनी पानी मिलेगा। और उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर किए गए पोस्ट के बाद अब कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी में ही उनके दुश्मन है, उन्होंने ये काम किया है। हम तो कह रहे हैं कि शिवराज जी दीर्घायु हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज जी के किस तरह के दुश्मन हैं जिन्होंने इस तरह की बातें उठाई है। जिन लोगों ने सूची जारी करवाने में शिवराज जी का नाम डालने में हड़बड़ी की या जल्दबाजी की या कोशिश की, वो लोग असली दुश्मन हैं उनके। और कार्तिकेय सिंह चौहान के अलावा किसी ने सपोर्ट किया है क्या शिवराज सिंह चौहान का? कांग्रेस का क्या लेना देना है इससे? सूची जारी करने वाली भाजपा है, श्राद्ध पक्ष में शिवराज जी का नाम उस सूची में जारी करने वाले भाजपा के लोग हैं, तो उनके असली दुश्मन तो उनके अपने घर में हैं। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि शिवराज चौहान जी दीर्घायु हो। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सियासी पारा इस समय गरमाया हुआ है, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं पितृपक्ष को लेकर भी अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। आकृति का बात की जाए दोनों राजनीतिक दलों की, तो लगातार दोनों राजनीतिक दल पितृपक्ष में जिस प्रकार से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, उसके बाद बयानबाजी का जो दौर है वो तेज हो गया, क्योंकि बीजेपी पार्टी की बीते दिन जो 5वीं जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जारी हुई और लिस्ट को लेकर लगातार जो घमासान की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। क्योंकि कांग्रेस जिस प्रकार से आरोप लगा रही कि पितृपक्ष में कांग्रेस बीजेपी पार्टी ने लिस्ट जारी की है, कहीं ना कहीं ये सनातन के खिलाफ है। मगर इसको सनातन से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि सनातन धर्म है, क्योंकि पितृपक्ष में जो पुरखे हैं वो धरती पर आते हैं। और बात की जाए पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष में जिस प्रकार से पुरखे आते तो उनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है तमाम बीजेपी पार्टी को। और साथ ही बात की जाए लिस्ट की, तो लिस्ट करीब 1.5 से 2 महीने पहले से बन के तैयार थी, केवल जो लिस्ट है वो जारी हुई है। तो देखने वाली बात है कि अब सनातन की भी जो एंट्री है वो लगातार हो चुकी है मध्य प्रदेश में। लगातार सनातन धर्म पितृ पक्ष के और लगातार जो बयानबाजी है वो अब देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में कुछ दिन बाद मतदान है और मतदान को लेकर दोनों राजनीतिक पार्टी धर्म की जो राजनीति है वो करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, देखने वाली बात होगी आखिर धर्म की राजनीति कितना साथ चुनावी परिणामों के दौरान देती दिखाई देगी। वहीं लौटूंगे आपके पास, आपको बता दें कि लगातार अब श्राद्ध पक्ष को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। इंटरनेट मीडिया पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोटो लगे मामा का श्राद्ध लिखी एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसे लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है, जहां आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के पुत्र कार्तिकेय सिंह भी इससे बेहद आहत हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए इंटरनेट मीडिया पर भावुक टिप्पणी की है और लिखा है कि कांग्रेस
पेज पर वायरल की जा रही इस पोस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो के साथ मामा का श्राद्ध में भाजपा ने दिया शिवराज मामा को टिकट जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिसके बाद कांग्रेस ने अब सफाई दी है। कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि कांग्रेस का विरोध जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार इंटेलिजेंस एजेंसी से सच का पता लगाए। कांग्रेस कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस तरह की पोस्ट नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके पिता शिवराज सिंह चौहान की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके बारे में इस तरह की बातें कही जाए। उन्होंने आगे ये कहा कि बीजेपी के अंदर सीएम के कई दुश्मन बैठे हैं, उन्होंने ही ये शरारत की है। और विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए। विवेक, जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस से साफ तौर पर इस पोस्ट को लेकर खंडन किया गया है। पीयूष बबेले का ये कहना है कि बीजेपी में ही सीएम शिवराज के इतने दुश्मन बैठे हैं। सोशल मीडिया में मामा का श्राद्ध वाला जो पोस्ट लगातार सोशल मीडिया में लगातार ट्रेंड कर रहा है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिक ने जिस प्रकार से एक भावुक पोस्ट लिखी, उसके बाद से लगातार बीजेपी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं, वो खास तौर पे कांग्रेस को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहा है। मगर कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के मीडिया सलाहकार से लेकर तमाम जो प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस प्रकार की जो पोस्ट है मामा का श्राद्ध, वो कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े पदाधिकारी द्वारा या पार्टी के ट्विटर हैंडल से ये नहीं किया गया है। आप चाहें तो इसकी जांच करा लें। मगर ये तमाम मामलों को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने आया है और बात की जाए मुख्यमंत्री की बेटे कार्तिक चौहान की, तो जिस प्रकार से इस पूरे मामले को लेकर एक भावुक जो पूरा बयान है, जो टिप्पणी है, वो ट्विटर हैंडल में कार्तिक के द्वारा बिल्कुल विवेक, देखिए कांग्रेस अब भले ही इस पोस्ट को लेकर पीछे हट रही हो और बोल रही हो कि ये कांग्रेस का पोस्ट नहीं है, बीजेपी के ही किसी तत्व ने इस तरह की शरारत की है, लेकिन कल हमने एक बयान देखा था जब पीसी शर्मा जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे, जब बीएसटीवी से खास उन्होंने बातचीत की थी, तो उन्होंने ये जिक्र किया था कि श्राद्ध पक्ष में लिस्ट जारी हुई है और सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी पीसी शर्मा ने कहा था कि श्राद्ध में तो पुरखों को ही याद किया जाता है। बिल्कुल प्रीता, बात की जाए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की, तो जिस प्रकार का पीसी शर्मा का जो बयान आया था कि पितृपक्ष में जिस प्रकार से जो लिस्ट जारी की गई, तो कहीं ना कहीं तमाम जो संकेत हैं और जो तमाम जो मामा का साथ का जो ट्वीट है, कहीं ना कहीं उसको संकेत करता हुआ पीसी शर्मा का जो बयान है वो दिखाई दिया था। मगर कांग्रेस के मीडिया हैंडल की यदि बात करें तो लगातार कांग्रेस के मीडिया सलाहकार और तमाम जो पदाधिकारी, उनका कहना है कि ये जो पहली पोस्ट है वो उनके द्वारा, उनकी पार्टी द्वारा, यानी कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं की गई है। मगर लगातार कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिनका इस प्रकार का जो सांकेतिक जो बयान है वो कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल बीएसटीवी से चर्चा करते हुए पीसी शर्मा ने भी ये एक बड़ा बयान दिया था। मगर इसके राजनीतिक गलियारों की यदि बात की जाए तो इसके कई जो मायने हैं वो राजनीतिक गलियारों में निकालते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कुछ दिनों का समय बचा है मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, और इस प्रकार से बयानबाजी जो है वो अब तेज होती हुई पूरे मामलों पर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल विवेक, और लगातार अब देखना होगा कि ये जो मुद्दा छुड़ा है श्राद्ध पक्ष को लेकर, ये क्या रुख लेता है सियासत में। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।